जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण भी बदल रहे हैं। शनिवार को जिले के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई एक राजनीतिक घटना से इस विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अब मजबूत स्थिति में नजर आने लगी है। इस विधानसभा क्षेत्र में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की पुत्री निधि चतुर्वेदी ने सपा उम्मीदवार अजय दौलत तिवारी के पक्ष में प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने शनिवार को हरपालपुर क्षेत्र में दौलत तिवारी के साथ भ्रमण करते हुए जनता से सपा के पक्ष में मतदान की अपील कर डाली। निधि चतुर्वेदी के साथ आने के कारण इस विधानसभा क्षेत्र में सपा मजबूत हो सकती है। उल्लेखनीय है कि निधि चतुर्वेदी पहले खुद भी कांग्रेस से टिकट मांग रही थीं, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर अपने मौजूदा विधायक नीरज दीक्षित को टिकट दे दी, जिसके बाद बागी हुए अजय दौलत तिवारी सपा से मैदान में उतर गए, तो अब निधि चतुर्वेदी भी सपा का साथ दे रही हैं। हरपालपुर क्षेत्र में सपा का प्रचार करने उतरी निधि चतुर्वेदी ने साफ तौर पर कहा कि इस क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने गलत प्रत्याशी जनता पर थोपे हैं। जनता को तीसरे विकल्प की तलाश है। ये सपा उम्मीदवार हैं और मैं इनके प्रचार पे आई हूँ। मैं इनके साथ हूँ, रहूँगी और मैं चाहूँगी कि दौलत ही महाराजपुर विधानसभा के विधायक बने। प्रचार की रणनीति हम आपको क्यों बताएं? जो हमारी रणनीति है साफ साफ है। जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि जो बाकी प्रत्याशी हैं उनसे बेहतर, उनसे कहीं अच्छे हमारे प्रत्याशी क्यों हैं। महाराजपुर की जनता ने पहले भी देखा है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रीय पार्टियों ने इस विधानसभा को हमेशा ठगा ही है और उसी सिलसिले में उन्होंने पार्टियों ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो कि कहीं ना कहीं विधानसभा के लिए गलत है मेरे हिसाब से, या कहना चाहिए कि सही नहीं है। और ऐसा नहीं कि पार्टियों के पास अच्छे उम्मीदवारों की या दावेदारों की कमी थी या नहीं थे, पर अब पार्टियां खुद ही ऐसे प्रत्याशी दे रही हैं विधानसभा को जो कि जिसमें आदमी जनता ये चूज़ ही नहीं कर पा रही है, ये निर्णय ही नहीं ले पाए कि अच्छा कौन और उससे अच्छा कौन। तो ज़रूरी है कि एक तीसरा विकल्प सामने आए और सपा पार्टी और उसके उम्मीदवार हमारे अजय दौलत तिवारी वो एक बेहतरीन विकल्प है इस विधानसभा के लिए। सबने आजमा के देख लिया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को भी देख लिया है कि उन्होंने कितना विकास किया, उन्होंने कितने काम किए, उनका काम काज कैसा रहा, उनका पूरा 5 साल का वो कब दिखे, कहाँ दिखे, कितना काम किया है, और भाजपा का भी देख लिया है। तो एक बेहतर विकल्प आपके सामने है। जनता को तय करना है कि वो किस तरीके का विधायक अपनी विधानसभा के लिए चुनती है। इस मौके पर अजय दौलत तिवारी ने भी कहा कि निधि चतुर्वेदी के साथ में आने के कारण क्षेत्र में सपा को बल मिल रहा है। उन्होंने आने वाले दिनों में होने जा रही सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभा के बारे में भी जानकारी दी। प्रचार बहुत शानदार चल रहा है। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का प्रेम, आशीर्वाद और समर्थन जिस तरीके से है, हम पहले ही मीडिया के माध्यम से कह चुके हैं कि यहाँ महाराजपुर विधानसभा में न समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, न दौलत तिवारी चुनाव लड़ रहा है। जो शोषित और अपेक्षित जनता है, जिसका अपमान किया गया, बार बार जिसको ठगा गया, जिसके ऊपर जुल्म और अत्याचार किए गए, तो एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म और अत्याचार करने वालों को टिकट दी है और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार में भागीदार हैं उनको टिकट मिली है। तो ये जनता की आवाज़ में खड़े हुए हम व्यक्ति हैं और जनता से ही पूछ के हम खड़े हुए हैं और जनता ही चुनाव लड़ रही है महाराजपुर विधानसभा में। अखिलेश यादव की आमसभा कब है? अखिलेश जी ने हमें निश्चित रूप से ये 6 तारीख का समय दिया है। तो 6 तारीख को 3 बजे का टाइम है और गर्ल्स स्कूल चौराहे नौगांव में होने से। जनता जनार्दन के लिए आपका क्या संदेश है? जनता जनार्दन के लिए यही संदेश है कि कम समय मिला है, आप लोगों की आवाज़ पे हम खड़े हुए हैं। तो कम समय में हम जितनी जगह भी पहुंच पा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है हम पहुंच रहे हैं।
लेकिन जहाँ जहाँ हम नहीं भी पहुँच पाए तो आप लोग प्रयास करें, आप लोग भी जाएँ, जो रिश्तेदारी है, नातेदारी है, आपका व्यवहार है, जहाँ जहाँ है, जो युवा साथी हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अपनी मोटरसाइकिलों को लेके अपने जहाँ जहाँ उनका प्रभाव क्षेत्र है वहाँ जाएँ और अखिलेश जी की साइकिल को पहुँचाएँ। और अखिलेश जी का अखिलेश जी ने जो ये उम्मीद की साइकिल थमाई है, निश्चित रूप से लोगों को बताएं कि ये साइकिल, उम्मीद की साइकिल महाराजपुर विधानसभा में भ्रष्टाचार और बेईमानी गद्दारी को हटाने का काम करेगी। दीदी आज प्रचार में निकली हैं आपके साथ, क्या कहना चाहते हैं आप? निश्चित रूप से आज जैसी परिस्थिति बन गई है, जो बार बार प्रत्याशी थोपे जा रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी थोपे जा रहे हैं कि एक तरफ लोगों को धुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति बन गई है। तो आज जो कर्मठ कांग्रेसी है, निष्ठावान व्यक्ति है, वो सब आज हमारे साथ हैं और जो गद्दार और बेईमान साथी हैं वो आज कांग्रेस में बने हुए हैं। कांग्रेस को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए कांग्रेस का पतन होता जा रहा है। कुल मिलाकर अब महाराजपुर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन गई है। कांग्रेस ने जहां इस सीट पर मौजूदा विधायक नीरज दीक्षित को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने कामाख्या प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। दोनों ही प्रमुख दल इस सीट पर अपने अपने बागियों से जूझ रहे हैं।